हेलो एस्पेरेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हरियाणा के प्रजनन केंद्र और उद्यान और चिड़ियाघर यानी कि जू। आज का जो कॉन्सेप्ट होगा हमारा हरियाणा जी का वो यहीं से होगा। और यहाँ से ना एक से एक क्वेश्चन पक्का आता है, जो मैंने कल आपको कराया था नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वहाँ से या फिर यहाँ ये एक ही टॉपिक है, उसका ही ये सब टॉपिक है और जिसे हम आज कवर करेंगे। तो यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, तो आप इसे वेल प्रिपेयर अच्छे से वेल प्रिपेयर अच्छे से करके जाइएगा। और देखिए, एस्पेरेंट जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है ना वो अक्टूबर या नवंबर में एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगा। और इस पेपर को देखते हुए अभी तो अगस्त स्टार्ट हो चुका है। और आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिएगा और अपने जो सब्जेक्ट हैं उस पर कमांड बनाइएगा, क्योंकि और जो आपके कोर सब्जेक्ट है ना, मतलब कि जैसे हरियाणा जी के और इंडिया जी के, इन सब पर अच्छे से इन सबको ना अच्छे से पढ़िएगा, ताकि जो आपके पेपर में जो मार्क्स है ना वो अच्छे और प्लीज़ इस पेपर को क्लियर कर लीजिएगा। आई विश यू कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो, क्योंकि जो हरियाणा में ना जो नौकरियां हैं वो ग्रुप सी और डी के तहत ही आती हैं। और ये जो ग्रुप सी और डी है वो 3 साल के बाद हमें देखने को मिला है। और अब ये आगे पता नहीं कब 2 या 3 साल के बाद देखने को मिलेगा। इसीलिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस इस बार अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आई विश यू कि आप सभी का सिलेक्शन हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, जो प्रजनन केंद्र है ना हरियाणा में, वो जो है 17 प्रजनन केंद्र हैं हरियाणा में, जिसमें जो हम शुरू से पढ़ते हैं। जो फर्स्ट है वो है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। ये पिंजौर में स्थित है और 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र ये पिंजौर में है। आप पिंजौर में जो पिंजौर है वहाँ पर 2 प्रजनन केंद्र है, एक तो गिद्ध संरक्षण और एक है रेड जंगल फाउल। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, गिद्ध संरक्षण और रेड जंगल फाउल, ये दोनों प्रजनन केंद्र पिंजौर में है और ये 2006 में बना था। जो फीजेंट तीतर प्रजनन केंद्र है, यानी कि जो तीतर प्रजनन केंद्र भी हम फीजेंट को कहते हैं, ये मोरनी में है। ये 1992 में बना था और 93 तक इसकी जो डेट है वो मेंशन की गई है। नंबर 4 है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। ये बहुत से दान कुरुक्षेत्र में है और 1981 से 82 तक मेंशन है इसकी डेट। तो जो काला तितर प्रजनन केंद्र है वो पीपली कुरुक्षेत्र में है। जो काला तितर है ना ये हरियाणा का राष्ट्रीय पक्षी भी है। और कल हमने पढ़ा था काला तितर की जन्म स्थली कौन से अभ्यारण्य में है। प्लीज़ आप इसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर पिन कीजिएगा। और जो छोटा चिड़ियाघर जिसे हम कहते हैं मिनी जू कहते हैं वो पीपली है। ये 1985 से 86 में बना था। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा 6 चिड़ियाघर के बारे में। एक तो है गिद्ध संरक्षण और रेड जंगल फाउल, ये दोनों पिंजौर में हैं। फीजेंट तीतर प्रजनन केंद्र मोरनी में है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर से दान कुरुक्षेत्र में है। काला तितर प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र में है। काला तितर प्रजनन केंद्र और मिनी जू यानी छोटा चिड़ियाघर दोनों पीपली में है। नंबर 7 की बात करते हैं, मयूर प्रजनन केंद्र जो झाबुआ रेवाड़ी में है। यानी कि जो मयूर और चिंकारा है और प्रजनन केंद्र ये झाबुआ रेवाड़ी में है। और जो चिंकारा प्रजनन केंद्र है ये कैरू भिवानी में है, जो 1985 से 86 में बना था। चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो कैरू भिवानी में है, और जो मयूर चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछा जाए आपसे तो झाबुआ रेवाड़ी में। इसे आप याद रखिएगा। ना नम, नम, नो की बात 9 की बात करते हैं, सारस प्रजनन केंद्र ये कुरुक्षेत्र में है। अब तक हमने पढ़ा कुरुक्षेत्र में 3 से 4 हो चुके हैं। एक तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र और एक ये सारस प्रजनन केंद्र, ये तो दोनों कुरुक्षेत्र में हैं। और जो काला तितर प्रजनन केंद्र है और जो मिनी जो है छोटा चिड़ियाघर है, ये भी पीपली कुरुक्षेत्र में ही स्थित है। ओके, चलिए 10 की बात करते हैं। जो 10वां प्रजनन केंद्र है वो है गौरैया प्रजनन केंद्र। ये पिंजौर में है। ऊपर हमने पढ़ा था पिंजौर वाला, मतलब कि तो वो था गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, वो भी पिंजौर में था, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी। और दूसरा था रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र। और अब ये एक और है गौरैया प्रजनन केंद्र। ये तीनों कहाँ पे है? पिंजौर में है। ठीक है, नंबर 11 है होग डियर प्रजनन केंद्र। ये पलवल में है। होग डियर प्रजनन केंद्र पलवल में। होग डियर याद रखना है आपने, होग डियर प्रजनन केंद्र है जो वो पलवल में है। हाथी पुनर्स्थापना अनुसंधान केंद्र, ये जो हाथी है ना सबसे ज़्यादा वो यमुनानगर में पाए जाते हैं हरियाणा के, तो इससे आप याद रख सकते हैं। और इसके लिए ना जो कलेसर है, जो नेशनल पार्क है हरियाणा में, वो वहाँ भी हाथियों के लिए वो संरक्षण का काम करता है। और जो इससे आप याद रख सकते हैं कि जो हाथी पुनर्स्थापना व अनुसंधान केंद्र है ना वो बसंतोर जंगल यमुनानगर में है। ऊँट प्रजनन केंद्र सिरसा में है।
ऊंट प्रजनन केंद्र सिरसा में है और केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र हिसार में है। जो अश्व प्रजनन केंद्र है वो हिसार में, भैंस प्रजनन केंद्र है हिसार में। इन दोनों, ये तो हरियाणा के थे। अब इस दोनों में एक बात याद रखनी है कि ये सेंटर के तहत आते हैं, यानी पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं ये जो हैं प्रजनन केंद्र हैं। यानी कि जो केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र है वो हिसार में है। केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र है ये भी हिसार में है, और जो केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र है वो भी हिसार में है। नंबर 17 है सूअर प्रजनन केंद्र, ये भी हिसार में है। तो हिसार के 4 हो गए। ये 3 तो है केंद्रीय, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आते हैं, और एक है सूअर प्रजनन केंद्र, ये हरियाणा में का है। ओके, तो ये थे सारे के सारे प्रजनन केंद्र हरियाणा के। और चलिए पढ़ते हैं और जू के बारे में। हरियाणा में कितनी जू हैं, चिड़ियाघर के बारे में। उद्यान और चिड़ियाघर हरियाणा के, तो जो हिरण पार्क है ना, तो वो हिसार में है। पीछे हमने 4 चीज़ें के बारे में हिसार में पढ़ा, तो एक और ये हिरण पार्क है, इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी हिसार में है और 1970 में ये बना था। इसका जो एरिया है ना वो 42 एकड़ है। और जो काला हिरण उद्यान है, जो काला हिरण उद्यान है और चिड़ियाघर उद्यान, ये दोनों रोहतक में हैं। 1985 में और 86 में बने थे ये दोनों। हिरण पार्क हिसार में है, और काला हिरण और ये चिड़ियाघर काला हिरण उद्यान व चिड़ियाघर उद्यान, ये दोनों के दोनों रोहतक में हैं। और जो छोटा चिड़ियाघर है ये पीपली कुरुक्षेत्र में, ये तो हमने पीछे पढ़ा। और जो भिवानी चिड़ियाघर है ना, ये 1982 में बना था, और रोहतक चिड़ियाघर 1987 में बना था। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 चिड़ियाघर हैं हरियाणा में। एक तो है हिरण पार्क, एक है काला हिरण उद्यान, चिड़ियाघर उद्यान, छोटा चिड़ियाघर, भिवानी चिड़ियाघर, रोहतक चिड़ियाघर। इन सबको आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं इन सब से इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उसके बारे में। तो जो गिद्धों का अध्ययन है ना करने वाला, जो हरियाणा ना भारत का पहला राज्य है। यानी कि जो गिद्धों पर स्टडी हुई है ना, तो वो हरियाणा भारत का पहला राज्य है ना, फर्स्ट स्थान पर है हरियाणा। और जो भारत में 1250 प्रजातियाँ, भारत में ना 1250 पक्षियों की प्रजातियाँ हैं अगर हम पूरे भारत में देखें तो, जिनमें से ना 500 हरियाणा में पाई जाती हैं, ये एक फैक्ट है। और हिसार और जो फरीदाबाद में पर्यावरण न्यायालय स्थापित हैं, यानी कि जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पर जो है इन जो पर्यावरण न्यायालय स्थापित किए गए हैं 2, और ये दोनों संवेदनशील पर्यावरण न्यायालय हैं। अगला नेक्स्ट है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है ना बनी, वो पिंजौर पंचकुला में बनी है, ये एक फैक्ट है। और जो चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क है ना, चौधरी देवीलाल नेचुरल पार्क है, वो यमुनानगर में स्थित है। इन फैक्ट को आप याद रखिएगा, यहाँ से भी आप क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अब प्लीज़ आप अपना प्यार दीजिएगा इस वीडियो को। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी ये भी मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।